पाकिस्तान के एक रियल बिजनेस टाइकून को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 460 अरब रुपए का जुर्माना किया। जाहिर है ये जुर्माना अभी पेंडिंग था और हुकूमत पीटीआई की थी। इस दौरान उसी टाइकून की बरतानिया के अंदर रकम एक पकड़ी गई जो 190 मिलियन पाउंड थी। उस रकम को जब बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने गैर कानूनी करार देकर, मशकूक ट्रांजैक्शन करार देकर ज़ब्त कर लिया, तो उन्होंने अपने कानून के मुताबिक ये फैसला किया कि ये रकम हुकूमत पाकिस्तान के हवाले कर दी जाएगी, जो हुकूमत पाकिस्तान के सरकारी ख़जाने का हिस्सा बन जाएगी। ये 190 मिलियन पाउंड जो पाकिस्तान के ख़जाने में जमा होने थे, कौमी ख़जाने में, अवाम की मिल्कियत थे, वो पाकिस्तान आए। उससे बिजनेस टाइकून को जो सुप्रीम कोर्ट ने 460 अरब रुपये का जुर्माना अदा करना था, उस मद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करा दिया गया। एक तो ये गैर कानूनी अमल जो इंतहाई संगीन गैर कानूनी अमल था कि जो रकम कौमी ख़जाने में आनी है वो जा रही है सीधी उस जुर्माने के अंदर जो उस बिजनेस टाइकून ने अदा करनी है। कि ये जो नेटवर्क काम कर रहा था, जिसे हम कहते हैं फरागोगी नेटवर्क, इन्होंने 458 कनाल ज़मीन ली एक 100 कार्ड यूनिवर्सिटी बनाने के लिए अलकादर यूनिवर्सिटी के नाम से, और उस पर ढांचा भी खड़ा किया। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को इल्म नहीं है कि 240 कनाल ज़मीन ली गई बनी गाला के करीब। ये बुनियादी तौर पर एक करप्ट प्रैक्टिस थी। एक अमाउंट उन्होंने हासिल की, 240 कनाल ज़मीन बनी गाला के करीब, 458 कनाल यूनिवर्सिटी के लिए, और यूनिवर्सिटी बनाई गई। उसके जो ट्रस्टी थे वो बानी पीटे और उनकी अहलिया थे। इस हवाले से सारी गवाहियाँ सामने आईं और सज़ा दे दी गई। सज़ा के साथ ही 10 साल के लिए किसी भी तरह का इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहली वो भी हो गई है, जुर्माने की सजाएं भी हैं। अब नाअहली का मतलब ये है कि आप सिर्फ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल नहीं है, बल्कि किसी पार्टी की क़यादत करने से के भी अहल नहीं है। 190 मिलियन पाउंड का फैसला आ गया। जैसा कि आप सबके इल्म में है, इस मुकदमे को ओपन एंड शट केस कहा जा रहा था और ये बात 100% दुरुस्त थी। इससे पहले कि हम इसके सियासी नताइज पर बात करें, उस पर यकीनन बात होगी, लेकिन उससे पहले केस को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। पीटीआई ने अपने सोशल मीडिया सेल्स के ज़रिए और मीडिया में मौजूद अपने हम ख्यालों के ज़रिए बहुत भद उड़ाई इस केस की कि ये कोई मुकदमा ही नहीं है। ये एक बहुत मजबूत केस था करप्शन का, और आज जो सज़ा हुई है वो कानून के तमाम तकाज़ों को पूरा करते हुए दी गई है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ केस क्या था। पाकिस्तान के एक रियल बिजनेस टाइकून को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 460 अरब रुपए का जुर्माना किया। 460 अरब रुपए का। जाहिर है ये जुर्माना अभी पेंडिंग था और हुकूमत पीटीआई की थी। इस दौरान उसी टाइकून की बरतानिया के अंदर रकम एक पकड़ी गई जो 190 मिलियन पाउंड थी। उस रकम को जब बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने गैर कानूनी करार देकर, मशकूक ट्रांजैक्शन करार देकर ज़ब्त कर लिया, तो उन्होंने अपने कानून के मुताबिक ये फैसला किया कि ये रकम हुकूमत पाकिस्तान के हवाले कर दी जाएगी, जो हुकूमत पाकिस्तान के सरकारी ख़जाने का हिस्सा बन जाएगी। उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में कायम करदा एसेट रिकवरी यूनिट में बदनाम ज़माना बैरिस्टर शहजाद अकबर मौजूद थे, जो लूटमार भी कर रहे थे और सियासी मुखालफिन के बाजू भी मरोड़ रहे थे। उन्होंने इस सारे मामले में साजबाज की। ये 190 मिलियन पाउंड जो पाकिस्तान के ख़जाने में जमा होने थे, कौमी ख़जाने में, अवाम की मिल्कियत थे, वो पाकिस्तान आए और उसे बिजनेस टाइकून को जो सुप्रीम कोर्ट ने 460 अरब रुपये का जुर्माना अदा करना था, उस मद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करा दिया गया। तो ये है बहुत बड़ा फ्रॉड। और उसमें जो मंजूरी कैबिनेट से ली गई वो एक बंद लिफाफे के अंदर ली गई कई वज़रा ने, जिनमें फवाद चौधरी भी शामिल हैं, जिनमें फैसल वाडा भी शामिल है, और भी वज़रा। उन्होंने कहा ये सीधा सीधा जेल जाने का मामला है, इसमें बचत कोई नहीं। अब हुआ क्या, एक तो ये गैर कानूनी अमल जो इंतहाई संगीन गैर कानूनी अमल था कि जो रकम कौमी ख़जाने में आनी है वो जा रही है सीधी उस जुर्माने के अंदर जो उस बिजनेस टाइकून ने अदा करनी है। अब आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि ये जो नेटवर्क काम कर रहा था, जिसे हम कहते हैं फरागोगी नेटवर्क, इन्होंने 458 कनाल ज़मीन ली एक 100 कार्ड यूनिवर्सिटी बनाने के लिए अलकादर यूनिवर्सिटी के नाम से, जेहलम के करीब, और उस पर ढांचा भी खड़ा किया।
इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को इल्म नहीं है कि 240 कनाल ज़मीन ले गई बनी गाला के करीब, उसमें गोगी ने अहम रोल प्ले किया। ये रिश्वत का मामला था। फिर उस यूनिवर्सिटी का हाल ये था कि 2021 में उसमें सारे 30-40 स्टूडेंट थे। अभी हाल ही में कुछ सहाफ़ियों ने उसका दौरा किया है, तो वहाँ कुल मिलाकर 200 स्टूडेंट है, वीरान पड़ी हुई है, वहाँ है ही कुछ नहीं। ये बुनियादी तौर पर एक करप्ट प्रैक्टिस थी। एक अमाउंट उन्होंने हासिल की, 240 कनाल ज़मीन बनी गाला के करीब, 458 कनाल यूनिवर्सिटी के लिए और यूनिवर्सिटी बनाई गई। उसके जो ट्रस्टी थे वो बानी पीटे और उनकी अहलिया थे। तो ये एक संगीन करप्शन का मुकदमा था जिसकी समाअत हुई और उसके बाद इस हवाले से सारी गवाहियाँ सामने आईं और सज़ा दे दी गई। इस मामले के जो सियासी पहलू हैं वो आप अब जहन नशीन कर लें। कल जो कोशिश की थी पीटीआई ने कि हम आर्मी चीफ से मुलाकात के हवाले से गलत खबरें उड़ाएं और मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करें, जिसके नतीजे में स्टॉक एक्सचेंज भी गिरी, ज़ाहिर है गैर यकीनी की कैफियत थी। आज जब इस मुकदमे का फैसला सामने आया तो वो पहले ही घबराए हुए थे। मैं आपको शेयर करता चलूँ, सुबह जब इमरान खान साहब खुद आए हैं इस केस की समाअत के लिए जेल के अंदर से निकल कर कमरा अदालत में, और उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी गई हैं, तो उनके कंधे झुके हुए थे, बाकायदा चेहरे पर वाज़ेह तौर पर तफक्कुरात थे। नज़र आ रहा था कि वो परेशान हैं, क्योंकि उनको पता था जुर्म कमिट किया है। कल का झूठ बेनकाब हो चुका था, सिक्योरिटी ज़राए बता चुके थे कि ऐसा कोई मामला नहीं है। इनसे ये कहा गया है कि अगर आपने कोई सियासी बात करनी है तो आप हुकूमत से करें। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र उनको नज़र आ रहा था कि अब केस का फैसला मेरिट पर होने जा रहा है। हम जो भी करेंगे, जज साहब ने गवाहियाँ, शहादतें और जो वाक़यात हैं उनको मद्देनज़र रख के फ़ैसला करना है। उसके मुताबिक ये फ़ैसला हुआ। उसके फ़ौरन बाद अदालत के अंदर क्या हुआ वो बड़ा तमाशा था। बानी पीटीआई जज्बाती हो गए। उन्होंने फ़ौज के मतलब उल्ट पुल्ट गुफ्तगू शुरू कर दी। कल कह रहे थे जी बड़े अच्छे मामला जा रहे हैं, मामला तय होने वाले हैं। आज उनको भारत की साजिश याद आ गई जो ईस्ट पाकिस्तान में की गई थी। बांग्लादेश के हवाले देने लगे, जनरल जिया खां का जिक्र करने लगे। ये बौखलाहट का वाज़ेह सबूत था। ये एनआरओ मिलने में नाकामी का ऐलान था। और अब इसके जो सियासी असरात हैं वो क्या हैं, देखें, याद रखें, सज़ा के साथ ही 10 साल के लिए किसी भी तरह का इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहली वो भी हो गई है, जुर्माने की सज़ाएँ भी हैं। अब नाअहली का मतलब ये है कि आप सिर्फ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल नहीं हैं, बल्कि किसी पार्टी की क़यादत करने से के भी अहल नहीं हैं। तो अमली सियासत से इमरान खान साहब बाहर हो गए हैं अगले 10 साल के लिए। ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसको अगर हम ये कहें कि इमरान खान की सियासत ख़त्म शुद्ध, तो ये बात दुरुस्त होगी। और उन्हें ज़्यादा ख़राब करने वाला कौन है? पिंकी पीरनी, जो एक डील करके उससे पहले बाहर आई थी। बाहर आकर उन्होंने उस डील की खिलाफ वर्जी की, इस्लामाबाद पर धावा बोला, स्टेट इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने की कोशिश की। अब आप ये समझें कि इमरान खान की सियासत ख़त्म शुद्ध, और उन्हें लेकर डूबने वाला कौन है? उनकी अहलिया मोहतरमा पिंकी पीरनी साहबा उन्हें लेकर डूब गई। बहुत शुक्रिया।